Assalamualaikum. You are watching Code with Heather. Welcome to second episode of Dart tutorial for beginners. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डार्ट का सिंटैक्स क्या होता है, डार्ट क्या है, डार्ट का सिंटैक्स देखा था। देन हमने देखा था डार्ट में जो वेरिएबल्स हैं और डाटा टाइप्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे स्ट्रिंग्स को, और स्ट्रिंग्स में जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट देखना है कि हमारे पास स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा फर्दर स्टडी करेंगे। सेकंड हम देखेंगे स्ट्रिंग्स में जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो चले जाते हैं एक छोटे से कोड वाली साइड पे, जिसमें फॉर एग्जांपल ये हमारा आ गया मेन फंक्शन, जिसमें हम स्ट्रिंग एफ नेम, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जस्ट लिख देते हैं कोड विद। ठीक है, इसको अगर हम रन करेंगे, आपको पता है कि जब ये रन होगा, ये वाला छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे, इसे प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं एफ नेम। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली ये कोड विद ये एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। अभी तक हमने ये जितना भी ये मैंने कोड लिखा था, ये मैंने आपको राइट डाउन करके यहाँ पे दिखाया था कि कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, कैसे इसकी वर्किंग होती है। मगर अब साथ साथ मैं आपको डार्ट पैड पे भी ये सारा कोड रन करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है और इसकी क्या वर्किंग होती है। तो चलें देखते हैं अब डार्ट पैड पे इसकी सारी एग्जीक्यूशन। जो डार्ट का आपने कोड एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया और इस पर आपने सर्च करना है डार्ट पैड को। ठीक है, डार्ट पैड आप जब सर्च करेंगे, ये फर्स्ट पे आ जाएगा dartpad.dev। इस पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहाँ पे ये रन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोड रन करेंगे, राइट डाउन करेंगे और यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे और आपका कोड, ये जो कंसोल लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर जो आउटपुट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। हमारा जो फर्स्ट हमने अभी इस लेक्चर में जो कोड एक छोटा सा लिखा था, जिसमें हम जस्ट एक स्ट्रिंग प्रिंट आउट करवा रहे थे, उसके लिए हम देखते हैं क्या हमारी वर्किंग होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेन फंक्शन लिख लिया और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर हम पहले डाटा टाइप बताएंगे, फिर हम एक वेरिएबल नेम लेंगे, उसके अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ लेट्स सपोज, जैसा हमने अभी राइट डाउन किया था कोड रजिस्टर पे मैंने करके दिखाया था कोड विद। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाएंगे, इसको हमने प्रिंट करवाना है, तो सिंपली हमने प्रिंट एंड यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम लिख देना है और ये देयर यू गो। यहाँ पे अब हम रन करेंगे तो ये एफ नेम के अंदर जो भी चीज़ हमने लिखी थी वो देखें यहाँ पे आपके सामने आके आउटपुट आपके सामने आ गया एज इट इज़। देखा, यहाँ पे हमने यूज़ किया स्ट्रिंग, मगर हमने लास्ट अपने लेक्चर में देखा था कि हमारे पास एक डाटा टाइप होती है डायनामिक। उसमें क्या होता है, हम सिंपली वार यूज़ कर लेते हैं और स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं एफ नेम, जो हमारे पास हो गया हमारा फर्स्ट नेम आ जाएगा, जिसमें हम लिख देते हैं कोड विद। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो डॉट का मैकेनिज्म है, इंजन है, वो इसको ऑटोमेटिकली देख लेगा जब हम डायनामिक यूज़ करेंगे कि हमने इस वेरिएबल के अगेंस्ट जो चीज़ हमने यहाँ पे स्टोर की है वो स्ट्रिंग है, इंट है, इंटीजर है, या वट जो भी है, वो खुद इसे डायनामिक में देख लेगा। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम किया, यहाँ पे हम साथ ही वेरिएबल में लास्ट नेम ले लेते हैं। लास्ट नेम में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हैदर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आगे हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे हमने सिंगल, ये एक जो हमारे पास सिंगल लाइन में आता था वो हम यहाँ पे प्रिंट करवाते थे। अब हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों चीज़ें यहाँ पे हम प्रिंट करवाएं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल कंकेटिनेशन, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसमें क्या होता है कि हम दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे हम फर्स्ट नेम यूज़ करेंगे, बीच में हम कंकेटिनेट करने के लिए, दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पे हम प्लस यूज़ कर लेंगे, और साथ ही हम लास्ट नेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, जब ये रन होगा यहाँ से ये सारा, तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे कोड विद हैदर सारा इकट्ठा लिखा हुआ आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास अब यहाँ पे देखें कि दोनों जो ये वाले दोनों वर्ड्स हैं, जो दोनों हमने ये चीज़ें यहाँ पे करवाई थी कंकैटिनेट, वो यहाँ पे एक साथ लिखी आ गई हैं विदाउट एनी स्पेस। बट हम चाहते हैं कि ये कोड विद हैदर इन तीनों में स्पेस हो और ये स्पेस के साथ यहाँ पे हमारे पास शो हो। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो मेथड है, मगर पहले अभी हम इस सारे कोड को जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग की है, सारी हमने पढ़ा है, इसको हम डार्ट पैड पे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, रन करके आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। देन इसके जो रिमेनिंग टू मेथड्स हैं, इन स्पेसेस के लिए जो है वो मैं आपको डार्ट पैड पे रन करके दिखाता हूँ, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे, फर्स्ट तो मैंने ये जो डाटा टाइप यहाँ पे यूज़ की थी, स्ट्रिंग यूज़ की थी, ठीक है। फॉर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास क्या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, हम यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए मैंने डाटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ की थी। फिर हमने एक डाटा टाइप पढ़ी थी वार, उसमें क्या होता था, डायनेमिक सॉरी, उसमें जो सिंटैक्स यूज़ होता था वो हमारे पास होता था वार, और वो डार्ट मैकेनिज्म खुद आइडेंटिफाई कर लेता था कि किसी वेरिएबल के अगेंस्ट जब आपने डाटा टाइप आपने डायनेमिक यूज़ की है, तो उस के जो साथ वेरिएबल है उसके अगेंस्ट आपने जो भी चीज़ लिखी हुई है, अल्फ़ाबेटिक है या इंटीजरल है, वो खुद ही उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो हम सिंपली वार यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे वार यूज़ करके भी ना आप ये देखेंगे, हम जब रन करेंगे तो आपके पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो हमारे पास पहले था स्ट्रिंग के साथ। तो अब यहाँ पे हम एक लास्ट नेम लेंगे जिसमें हम वार एल नेम यूज़ करेंगे, और इसमें हम फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं हैदर, ठीक है। और अब हम चाहते हैं, अब मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंट में एफ नेम जो हमारा फर्स्ट नेम था हम वही प्रिंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि दोनों को हम जोड़ के इकट्ठा लिखें, दोनों को प्रिंट आउट करें एक ही लाइन में, तो हम कंकैटिनेशन यूज़ करते हैं। कंकैटिनेशन के लिए डार्ट में सिंपली आप अगर आपने कोई स्ट्रिंग की भी कंकैटिनेशन करनी है तो आपने सिंपली प्लस लिख के साथ ही आगे सेकंड वेरिएबल का नाम लिख देंगे। इसको जब अब हम रन करेंगे तो आपके सामने देखेंगे पूरा कोड विद हेडर आपके पास लिखा हुआ इकट्ठा आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये आप चाहते हैं कोड विद इकट्ठा और हेडर आपके पास अलग यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके लिए दो मेथड है। पहले तो आप सिंपली यहाँ पे जो आपने स्टोरेज स्टोर किया यहाँ पे हेडर, इससे पहले आप एक सिंपली इन ये जो हमने इन्वर्टेड कोमास यूज़ किए इसके अंदर आप स्पेस इनपुट कर दें, इससे भी आपका यहाँ पे इसमें स्पेस आ जाएगी, जो इजी मेथड है। सेकेंडली हमारे पास इसका एक और मेथड भी है, वो ये है कि हमने ये प्लस यूज़ किया है, यहाँ पे हम ये इन्वर्टेड कोमास यूज़ करेंगे, बीच में हम स्पेस और साथ ही दोबारा प्लस, मतलब ये कंकैटिनेशन ऐसी हो रही है फर्स्ट नेम के साथ, फिर हम एक स्पेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रिंट करवाने के लिए, देन दोबारा उस स्पेस के साथ ही हम दूसरा अपना ये जो लास्ट नेम है वो कंकैटिनेट करवा देंगे। इसे जब हम रन करेंगे तो आपके पास सेम वही जो हमने पहले आउटपुट वहाँ पे स्पेस देके किया था वही आपके पास यहाँ पे भी स्पेस आ रही है। आप यहाँ पे भी स्पेस यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए, जितनी आप इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस यूज़ करेंगे उतनी आपको आउटपुट में स्पेसेस यहाँ पे नजर आएंगी जब आपका प्रोग्राम रन होगा। ये देखें इसके अंदर ज़्यादा स्पेसेस आ गई हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस, जो हमने स्टार्ट में बात की थी स्ट्रिंग्स पे और स्ट्रिंग फंक्शंस पे हम आज स्टडी करेंगे। तो अब देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं। जी, तो स्ट्रिंग फंक्शंस क्या है, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये हमें एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, जिसके साथ हम यूज़ करते हुए ये लाइब्रेरी हम स्ट्रिंग के साथ डिफरेंट वर्किंग कर सकते हैं। उसमें हमें ये कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं जिससे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या वर्किंग कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ ईजी। हमारा ये एक मेथड होता है। उसमें हमारी जो फर्स्ट है वो है लेंथ। ये हमारी थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग आपको यूज़फुल रहेगी ये वाली लेंथ। इसमें क्या है, आपकी स्ट्रिंग डॉट लेंथ, कोई भी आपकी स्ट्रिंग है उसका वेरिएबल नाम लेके अगर आप लेंथ साथ लिख देते हैं तो वो आपकी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो आपको आउटपुट दे देगा कि आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू अपर केस, मतलब कोई भी स्ट्रिंग आपने लिखा हुआ है आप डॉट टू अपर स्ट्रिंग ये वहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये जितने भी आपके स्ट्रिंग के अंदर कोई जो भी वर्ड लिखा होगा, जो भी सेंटेंस लिखा होगा उसे कन्वर्ट कर देगा सारे उसके लेटर्स को अपर केस में। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया टू लोअर केस। यहाँ पे लोअर केस में हम देखें ये होगा कि कोई भी आपने स्ट्रिंग लिखा है उसमें जो भी अपर केस हो लोअर केस हो कोई भी वो उसमें लेटर्स अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ हो, उसमें आपका सिंपली जब ये टू स्ट्रिंग के साथ ये टू लोअर केस लगेगा फंक्शन यूज़ होगा तो वो सिंपली आपका सारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिम। ट्रिम हमारा जो स्टार्टिंग में किसी भी स्ट्रिंग, अगर आप ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर कुछ भी यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, बीच में आपका कुछ भी लिखा हुआ है, ट्रिम आप करेंगे तो ये जो आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग पे जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं उन्हें ये रिमूव कर देगा डॉट ट्रिम का जो फंक्शन। ये जितने भी फंक्शंस देख रहे हैं अभी, इसे हम वो डॉट का जो डॉट पैड है उस पर हम अभी इन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, रन करके चेक करेंगे कि इनके कैसे ट्राई डाउन करेंगे हम प्रोग्राम्स और उनको आउटपुट कैसे आएगा और ये कैसे वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्लिट। स्प्लिट जो होता है ये एक स्ट्रिंग जो होती है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है सब स्ट्रिंग में, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं इनके जो डेलीमीटर होता है उसकी बेस पे। अभी हम जब ये इन्हें इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करेंगे तो हम देखते हैं कि आगे स्टडी करने पे कि इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे इनका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सब स्ट्रिंग में हमारे पास ये होता है कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होती है वो सिंपली आप कह सकते हैं कि इट रिटर्न्स अ सब स्ट्रिंग ऑफ अ ओरिजिनल स्ट्रिंग। एक ओरिजिनल स्ट्रिंग का जो सब स्ट्रिंग होता है उसे आपको ये रिटर्न करके शो करवाता है स्क्रीन के ऊपर। ये जो आगे स्टार्ट विद, ये हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है जो वो उसकी जो स्टार्टिंग है वो किससे हो रही है। इसमें हमारा वो बूल भी यूज़ होता है चेक करने के लिए वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स, कि आपको ये नंबर कोई स्ट्रिंग दे दें, एंटर कर दें पीसी के लिए, सिस्टम के लिए,
और वो खुद उसे डार्ट का जो मैकेनिज्म है उसे एग्जीक्यूट करे और चेक करे कि वेदर जो आपने स्ट्रिंग चेक करने के लिए दिया है कि वो स्टार्ट इससे हो रहा है या नहीं, वो सिंपली ट्रू और फॉल्स में आपको रिटर्न कर देगा, जो कि भी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एंड विद भी सेम इसका वही ऊपर वाला मैकेनिज्म है कि वहाँ पे हम स्टार्ट चेक करते थे कि कोई भी स्ट्रिंग एक स्पेसिफिक जो वर्ड या कोई भी अल्फ़ाबेट हम देते हैं उससे स्टार्ट हो रही है या नहीं। इसी तरह एंड में भी हम चेक करेंगे कि एंडिंग जो हो रही है स्ट्रिंग की वो जो हम एक प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को स्ट्रिंग या अल्फ़ाबेट, उस पर जाके एंड हो रहा है या नहीं हो रहा आपका जो स्ट्रिंग है। कंटेंट्स का भी ये इन जैसे ही है, इसमें हम स्टार्टिंग और एंडिंग पे चेक करते थे कोई स्ट्रिंग या कोई वर्ड या कोई अल्फ़ाबेट। इसमें हम कंटेंट्स में चेक करते हैं कि जो पूरी हमारे पास स्ट्रिंग लिखी हुई है उसमें स्पेसिफिक वो वर्ड या अल्फ़ाबेट है या नहीं है। फिर हमारे पास जो फंक्शन है लास्ट हमारा वो रिप्लेस का है, ये किसी भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं और इनके क्या वर्किंग होती है और क्यों ये यूज़ होते हैं। अब हम चलते हैं इसके कोडिंग वाली साइड पे, जहाँ पे आगे हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि इनका कोड जो लिखना है, जो इनका प्रोग्राम लिखना है और ये इनकी एग्जीक्यूशन और इनका जो स्टेप बाय स्टेप इवन के हम एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके एग्जीक्यूशन पार्ट वाली साइड पे। जी, तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन था वो है हमारे पास लेंथ। लेंथ का जैसे कि हमने देखा था कि ये रिटर्न करता है लेंथ किसी भी स्ट्रिंग की। इसका कोड वाली साइड पे हम जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करेंगे एक डाटा टाइप स्ट्रिंग की। वेरिएबल नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ, आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अंदर हम वही बेसिक सी भी चीज़ लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये आगे हमारे पास एक स्ट्रिंग डाटा टाइप जिसकी स्ट्रिंग है और माई स्ट्रिंग के नाम से हमने ये क्रिएट किया इसका वेरिएबल, और आगे हमारे पास इसमें हमने हेलो वर्ल्ड स्टोर कर दिया। अब ये एक स्ट्रिंग थी, अब इसकी जो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है वो तो हमारे पास ऑब्वियसली एक होगी, इंटीजर में होगी, नंबर होगा कोई। उसके लिए हमने एक इंटीजर डाटा टाइप क्रिएट कर ली, साथ ही हम एक इसका जो नाम रखेंगे वो हमें खुद पर ऐसे ही होगी कि माई स्ट्रिंग जो हमारा स्ट्रिंग की जो वेरिएबल नेम था। अब साथ ही यहाँ पे हम लेंथ लिख लेते हैं ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग आपको थ्रू आउट द कोडिंग अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। अब यहाँ पे हमने क्योंकि लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ किसी करनी है, ये जो हमारे पास ये इसमें इन्वर्टेड कॉमास में ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो हमारे पास जो इसमें हमने स्टोर किया होता है इसका नाम लिखेंगे डॉट, साथ ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे लेंथ। ये देखिए आपके पास सजेशन भी आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जब डॉट के बाद अगर आप देखें तो ये इसके साथ काफ़ी चीज़ें इसने सजेशंस दे दी हैं। हमने क्योंकि स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये हमने लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि माई स्ट्रिंग जो हमारे पास है, माई स्ट्रिंग की ये एक वेरिएबल है स्ट्रिंग डाटा टाइप का जिसमें हमने ये चीज़ स्टोर की हुई है। इसकी जो डॉट लेंथ है उसको हम स्टोर कर रहे हैं माई स्ट्रिंग लेंथ के अंदर, इसके अंदर, और इसकी क्या डाटा टाइप है इंटीजर। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने इसका क्योंकि कितने इसके अंदर ये नंबर है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हम सिंपली प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट लेने के लिए इसका। और यहाँ पे हमने क्योंकि इसकी माई स्ट्रिंग लेंथ हमने चेक करनी है स्ट्रिंग की लेंथ, तो हम यहाँ पे इसी को राइट डाउन करेंगे माई स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम इसे जब रन करेंगे तो रन करने के बाद आपके पास ये देखें 12 आ गया। फॉर एग्जांपल ये देखें 1 2 3 4 5, ये स्पेस भी बीच में काउंट होती है इसमें, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये यहाँ तक 12 हो गया। फॉर एग्जांपल हम 2 एक्सप्लेनेशन मार्क और यहाँ पे साथ इसके राइट डाउन कर देते हैं, तो रन करेंगे तो यहाँ पे बस 14 आ गया। तो ये होती है आपकी लेंथ। एक छोटा सा प्रोग्राम था एग्जाम्पल के लिए ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रिंग का फंक्शन है वो है टू अपर केस। ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं एक स्ट्रिंग को अपर केस में। सिंपल इसका एक छोटा सा प्रोग्राम हम लेके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ हम स्ट्रिंग पे ये चीज़ कर रहे हैं, मैं स्ट्रिंग के नाम से ही क्रिएट कर लेंगे इसके वेरिएबल जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे एक स्ट्रिंग जो है हेलो वर्ड, वही जो हम ऑलरेडी हम कर रहे थे। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, हेलो देयर कर लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास देयर को हम कैपिटल में कर लेते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको एक बेहतर चीज़ समझ आ जाए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसके बाद ये हमने इसमें स्टोर कर लिया। अगेन हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, सॉरी, अगेन हमने की स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ की और यहाँ पे हम माई स्ट्रिंग अपर केस, ठीक है, हम ऐसे लिख लेते हैं। इसमें ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया, इसमें हम क्या करेंगे वही जैसे हमने जहाँ पिछले अपने ये जो लेंथ वाला हमने देखा था इसका फंक्शन, उसमें हमने जैसे जो हमने काम किया था माई स्ट्रिंग सिंपली लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और ये देखें आपके पास सजेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे नीचे, हम प्रिंट करेंगे अपने इस वाले सेकंड जो हमारे पास हमने ये जिस पे हमने फंक्शन अपना ये परफॉर्म किया है माई स्ट्रिंग अपर केस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आप देखिए आप इसे रन करेंगे तो आपके पास सिंपली यहाँ पे
ये टोटल ये अपर केस में चला गया। ये आपका अपर केस में था, ये एज इट इज़ रहा। यहाँ पे देखें ये अपर केस में था, हेलो ELLO आपका लोअर केस में था, तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपर केस में चला गया। इस देर को हम ये स्मॉल में करेंगे तो देखें आपके पास ये भी आपका अपर केस में चला गया। जी, तो हमारे पास जो लोअर केस है सेम उसी तरह जो वर्किंग है अपर केस में, हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना था अपर केस में, इसी तरह टू लोअर केस फंक्शन हमारा किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्जन के लिए हमारा काम आता है। उसी तरह हम स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग पिछला जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसी से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यहाँ पे माई स्ट्रिंग में मैंने अपर केस में सारा टाइप कर दिया अपनी स्ट्रिंग हेलो देयर, ठीक है। यहाँ पे माई स्ट्रिंग में हम माई स्ट्रिंग टू लोअर केस क्योंकि हम कर रहे हैं माई स्ट्रिंग लोअर केस का ये वेरिएबल है, और इसमें हम उसी माई स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, यहाँ पे हमने टू अपर केस यूज़ किया था, डॉट टू अपर केस, यहाँ पे हम टू लोअर केस यूज़ करेंगे तो ये इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में, और प्रिंट माई स्ट्रिंग लोअर केस करेंगे। इसे जब हम रन करेंगे तो ये हेलो देयर जो हमारा अपर केस में था ये यहाँ पे देखिए हमारे पास लोअर केस में कन्वर्जन हो गया। ये है जस्ट अपर केस और लोअर केस फंक्शंस की जो फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास ट्रिम फंक्शन। स्ट्रिंग में जो ट्रिम फंक्शन होता है वो क्या काम करता है, इट रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस फ्रॉम स्ट्रिंग। ये जो वाइट स्पेसेस होती हैं मतलब आपकी स्पेस जो आप यूज़ करते हैं ब्लैंक, ये जिस एरिया में आपकी स्पेस होगी ये जब आप ट्रिम का फंक्शन यूज़ करेंगे स्ट्रिंग में से आपकी वो स्पेस रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल माई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, इसमें हम सेव करते हैं सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्लीज़। अब ये हमने एक स्ट्रिंग सेव की, से देखें स्टार्टिंग में भी हमने ये स्पेस दी और एंड में भी हमने काफ़ी स्पेसेस दी। अब डॉट ट्रिम हम देखते हैं यहाँ पे उसी तरह करते हैं, हम पहले कर रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं हम एक वेरिएबल नेम ट्रिम स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे हम एज यूजुअल पिछले अपने ये फंक्शंस देख रहे थे उसमें हम सिंपली जो हमने स्ट्रिंग को ट्रिम करवाना है उसके वेरिएबल को लिखना है और साथ ही डॉट हम यूज़ करेंगे ट्रिम, ठीक है। डॉट ट्रिम यूज़ करेंगे, आपका ये यहाँ पे इस लाइन में ये आपकी वर्किंग हो जाएगी ट्रिम की, ये ट्रिम कर देगा। सिंपली आपने नीचे पे जो हम कहते हैं प्रिंट करवाना है और यहाँ पे आप लिख देंगे ट्रिम स्ट्रिंग, ये इसका नाम वेरिएबल का। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर जो भी हमारे अंदर क्या फंक्शनलिटी इसमें परफॉर्म हो रही है, ट्रिम स्ट्रिंग के अंदर माई स्ट्रिंग इस वाली स्ट्रिंग को ये ट्रिम कर रहा है और प्रिंट में हम इसी का रेफरेंस नीचे दे रहे हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो आपके पास देखें सिंपली ये हाईलाइट इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि इसमें अगर कोई वाइट स्पेसेस हैं तो आपको नजर आ जाए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। जो हमारी यहाँ पे ये स्टार्ट में स्पेस थी और ये एंड पे इतनी स्पेसेस थी ये सारी से रिमूव कर दी है, तो ये होती है जस्ट ट्रिम की फंक्शनलिटी। जी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है सब स्ट्रिंग का। ये क्या काम करता है, ये हमें एक ओरिजिनल स्ट्रिंग की एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, उसमें से आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग आपके पास रिटर्न हो क्या, या आप एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्ट्रिंग आप चाहते हैं कि आपके सामने शो हो। तो इसका हम जो कोड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे कोड राइट डाउन करता हूँ। स्ट्रिंग के नाम से ही सेव कर लेते हैं हमारी स्ट्रिंग। अगर आप लिखना है तो आपके लिए फिर बीच में डिफिकल्टीज हो जाएंगी। इसमें आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल रख दें हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन में हमारे पास, क्योंकि हमने स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करवाना है, एक सब स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है। उसमें हम क्या यहाँ पे सब स्ट्रिंग के नाम से ही एक हम ये बना लेते हैं वेरिएबल, और उसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली जो हम पहले कह रहे हैं अपने फर्स्ट फंक्शन से माई स्ट्रिंग डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सब स्ट्रिंग जब आप करेंगे ना, यहाँ पे सिंपली डॉट लिख के सब स्ट्रिंग लिखेंगे। ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये आपसे एक स्टार्टिंग पॉइंट मांग रहे हैं सब स्ट्रिंग में कि आपने कहाँ से इस स्ट्रिंग को पार्ट में डिवाइड करना है, किसी पार्ट में या इसे स्प्लिट करना है। यहाँ पे आपके पास ये देखें एक स्टार्टिंग पॉइंट आपने देना और एक एंडिंग पॉइंट देना है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा कि आपने इसमें इंटीजरल आपने देना है स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके पास ये हेलो प्रिंट हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट से लेके ये यहाँ तक ये हमारे पास नेक्स्ट 6 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं फर्स्ट और साथ ही हम नेक्स्ट जो लिखेंगे वो यहाँ पे 6 लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ कर लिया। सिंपली हमने अब इसे प्रिंट करवाना है और यहाँ पे हम लिख देंगे सब स्ट्रिंग, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो देखिए आपके पास ये हेलो, ये इसलिए आपके पास ELLO आया क्योंकि जब आपकी यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग में आपके पास 0 से स्टार्ट होता है एलिमेंट्स। तो इंडेक्स में जब आपके पास 0 से स्टार्ट होगा, आप 0 यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट से जो नेक्स्ट होगा वो आपका क्योंकि प्रिंट होना है। अब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे तो डेट मीन्स आपका ये H से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ तक 6 तक आपने किया, मतलब जो लास्ट होगा 6, यहाँ पे 6 आपका ये इस स्पेस में आ रहा था। इससे पहले पहले मतलब 5 तक आपके पास स्टार्टिंग के बाद से लेके जो स्टार्टिंग आप यहाँ पे पॉइंट 0 के बाद आपका फर्स्ट से स्टार्ट होगा, और 6 क्योंकि हमने एंडिंग पॉइंट इसका दिया तो 6 से पहले पहले होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 7 कर लेते हैं,
ठीक है, या हम यहाँ पे 6 ही लिखते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 7 8 9 10 11, यहाँ पे हम 12 राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या आएगा आंसर। यहाँ पे आपके पास हमने क्या यहाँ पे, अच्छा वो क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे पास टोटल ये इसके अंदर स्ट्रिंग के जो है काउंटिंग अगर हम करें तो ये हमारी टोटल 12 तक आती है। तो ये हमें बता रहा है कि ये रेंज एरर आ रहा है कि आपका जो एंडिंग है वो एंडिंग आप वहाँ पे 12 पे नहीं कर सकते, आप 11 पे कर सकते हैं क्योंकि लास्ट आपका 11 है। तो हम यहाँ पे 11 जब राइट डाउन करेंगे तो फिर यहाँ पे आपके पास किसी किस्म का कोई एरर ये शो नहीं करेगा। और आपके पास देखें वर्ड ये यहाँ से लेके इसने यहाँ तक आपके पास प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 4 लिख दें और यहाँ पे आप 9 कर दें, तो ये 4 से ऑनवर्ड और 9 से पहले जो कुछ भी स्ट्रिंग में होगा एज पर इंडेक्स, ये देखें ओ स्पेस और WOR इसने ये आपके पास प्रिंट कर दिया। तो ये जस्ट एक स्ट्रिंग में से एक स्पेसिफिक पार्ट अगर आप निकाल के प्रिंट करना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं, तो वो आपके पास विद सब स्ट्रिंग फंक्शन से ये आपकी फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। जी, तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है वो है हमारा स्प्लिट का फंक्शन। ये क्या करता है, इट स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द डेलीमीटर। जो हमारा स्ट्रिंग होगी, कोई भी स्ट्रिंग, उसको स्प्लिट करेगा सब स्ट्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, मतलब ये सिंपली जैसे हमने पीछे अपना सब स्ट्रिंग में देखा था कि उसने एक स्ट्रिंग में से एक हमें वर्ड निकाल के दे दिया था, वैसे नहीं, ये आपकी पूरी स्ट्रिंग को पार्ट्स में डिवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेलीमीटर। फर्ज करें आपने वर्ड्स लिखे हुए हैं 8-10 और उसमें आपने उन्हें सेपरेट किया कोमा से या डॉट से, तो ये हो गया आपका डेलीमीटर। ये उस डेलीमीटर के अगेंस्ट जो भी आपके वहाँ पे जहाँ जहाँ ये डेलीमीटर आपका यूज़ हुआ होगा उस वर्ड को डेलीमीटर तक ये आपका स्प्लिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको एक बेटर इमेज, इसका क्रिस्टल क्लियर इमेज मिल जाए कि ये इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है। तो स्प्लिट के लिए हम इसी तरह एक स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ एक माई स्ट्रिंग नाम का भी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम सेव कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और हम साथ लिख लेते हैं गिटहब। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, इसमें हमने ये इन्हें सेपरेशन, इनकी डेलीमीटर जो इनमें यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास है कोमा। नेक्स्ट हमने, क्योंकि हमने लिस्ट यहाँ पे ये जो स्प्लिट करेगा हमारे स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में लिस्ट करेगा, लिस्ट की फॉर्म में ये हमें रिटर्न करेगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो ये इसको लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग के लिए हमें जो डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी लिस्ट के लिए वो हमारी लिस्ट ही होगी। जैसा कि हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था कि लिस्ट डाटा टाइप के बारे में, जब आपने कोई लिस्ट रिटर्न करनी होती है तो उसके लिए आपको लिस्ट यूज़ करनी पड़ती है। लिस्ट हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, हमारे स्ट्रिंग्स के लिए। तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर भी हम ये यहाँ पे हमें पता चलेगा ये आपकी जो लिस्ट है ये इसकी टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप की हम लिस्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अपना ये लिस्ट का रिटर्न करवाने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, लिस्ट ही माई लिस्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, या माई स्ट्रिंग लिस्ट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें अब हम क्या करेंगे, माई स्ट्रिंग जो है हमारे ऊपर उसको हमने करना है स्प्लिट। ये हम स्प्लिट यूज़ करेंगे तो ये आपके पास देखें सजेशन में भी आ गया। अब यहाँ पे हमने सिंपली इसे बताना है कि हमारा यहाँ पे डेलीमीटर क्या था, हमने किसके साथ इसे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि ये कोमा डेलीमीटर यूज़ हो रहा है तो ये इन कोमास की बेस पे इनको एक लिस्ट में स्प्लिट कर देगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट हम लाइन में जाते हैं, यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट कर देंगे अपनी ये जो हमने यूज़ की थी ऊपर लिस्ट में, ना ये माई लिस्ट को। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ से हम जब इसे रन करेंगे तो कंसोल के ऊपर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, इस स्ट्रिंग को इसने स्प्लिट किया लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग में। ये देखें, इसने इन द लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग आपके पास ये चीज़ एक रिटर्न कर दी। तो ये है हमारे स्प्लिट फंक्शन की जो फंक्शनलिटी हो। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है हमारे पास स्टार्ट्स विद। जैसा कि हमें इसके नाम से, फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई स्टार्टिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है। ये हमें क्या इसकी फंक्शनलिटी होगी, वो हमारे पास है कि चेक्स इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफाइड प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं माय नेम इज़ हैदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेक करेगा, आपने चेक करना है कि आपका जो फर्स्ट इस पूरी लाइन का सेंटेंस का जो फर्स्ट लफ्ज़ है वो माई से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो ये सिंपली चेक करता है कि आप एक स्पेसिफिक इसे दे देंगे वर्ड की ये इससे स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और ये आपको रिटर्न कर देगा कि येस और नो में, बुलियन में ही आपको रिटर्न कर देगा। हमने बुलियन के बारे में भी पढ़ा था कि ये इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स होता है, आपको रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट। इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इस प्रोग्राम से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग और माई स्ट्रिंग, इसमें हम स्टोर कर लेते हैं वही हेलो वर्ड। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये हेलो वर्ड आ गया। अब चेक करने के लिए इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग हम यहाँ पे बूल यूज़ करेंगे, बूल बुलियन, कि हमने यहाँ पे चेक करना है कि स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बूल चेक हम कर लेते हैं, इस नाम से हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। इसमें हम सिंपली ये माई स्ट्रिंग जो ऊपर ये स्ट्रिंग का हमारे पास वेरिएबल था इसे यूज़ करके डॉट स्टार्ट्स विद, यहाँ सॉरी स्टार्ट्स, इसने क्यों नहीं सजेशन शो किया हमारे पास, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास स्टार्ट्स विद। सिंपली आपने ये स्टार्ट्स विद यूज़ किया और यहाँ पे आपने दोबारा इसे इस ब्रैकेट के अंदर एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है चेक करने के लिए
यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो, कि हमने चेक करना है कि हमारी जो ऊपर स्ट्रिंग है वो हेलो से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। सिंपली आपने यहाँ पे नीचे प्रिंट करना है और यहाँ पे आपने ये वाला जो हमारा बूलियन था, बूल चेक हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है, इनिशियलाइज करवाया था, जिसके अंदर हमने ये कि माई स्ट्रिंग में चेक करो कि स्टार्ट में ये हेलो से स्टार्ट कर रही है या नहीं। इसको अब हम जब रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ट्रू रिजल्ट आ गया कि ये इसी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ड, इसे अब हम रन करेंगे तो क्योंकि हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो वर्ड नहीं है तो इसने आपके पास यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। सेम इसी तरह इसके बाद हमारा एक और, ये जो हम डबल स्लैशेस ऊपर मैंने यूज़ किए हैं ये होती हैं हमारे कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स, और मल्टी लाइन के लिए हम यही बैक स्लैश और स्टैरिक यूज़ करते हैं। ये हमने कर दिया सारा कोड कमेंट। अब हमारा इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है एंड्स विद। हमारा नेक्स्ट फंक्शन ये है, इसमें हमारा क्या होता है एंड्स विद में कि ये सेम इसी तरह चेक करता है कि आपका जो स्ट्रिंग की एंडिंग हो रही है वो किस पे हो रही है। फॉर एग्जांपल हम यही वाला कोड यहाँ पे से पेस्ट कर लेंगे, हेलो वर्ड वाला, इसी को हम उठा लेंगे क्योंकि हमारी ज़्यादा बीच में कुछ मेजर चेंजिंग्स वगैरह नहीं है। बूल चेक में हम चेक करेंगे, वहाँ पे हम क्योंकि स्टार्ट में चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम एंड पे चेक कर रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे एंड्स विद का फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ड एंड वाला लफ्ज़ है या नहीं है, तो सिंपली हमने इसी को यहाँ पे प्रिंट करना है क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट विद यूज़ किया था, क्योंकि हम स्टार्ट में चेक कर रहे थे, यहाँ पे एंड्स विद में हम चेक कर रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे एंड्स विद का फंक्शन लिखेंगे और साथ ही सेम वही फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे हम रन करेंगे तो ये देखें आपके पास ट्रू रिटर्न हो गया कि इस स्ट्रिंग का जो एंडिंग है वो वर्ड, ये जो हमने वर्ड दिया है इसी पे हो रही है। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसी तरह हम हेलो यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये ऑब्वियसली आपके पास फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि वो स्टार्टिंग वर्ड है, हेलो एंडिंग नहीं है। ये देखिए आपके पास इसमें फॉल्स। तो स्टार्ट विद और एंड्स विद का जो फंक्शंस होती हैं वो हमारे पास इस काम के लिए यूज़ होते हैं। इनसे रिलेटेड ही सिमिलर हमारे पास एक ऐसा ही एक और फंक्शन है जो है हमारे पास यहाँ पे, इन्हें हमने कमेंट कर दिया सारे इस कोड को। यहाँ पे नेक्स्ट अब हमने यूज़ करना है एक और हमारा है कंटेंट्स। अब ये भी आपको इसके नाम से एक आइडिया हो गया होगा कि आपने यहाँ पे चेक करना है कि स्ट्रिंग में एक ये वर्ड कंटेन करता है या नहीं। तो इसके लिए हम सिंपली अपना टाइम सेव करने के लिए इसी स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे क्योंकि फंक्शनैलिटी इसकी स्टार्ट्स विद और एंड्स विद वाली जैसी है। सेकेंडली हम यहाँ पे चेक कर लेंगे बूल चेक, जो हमने बूलियन यूज़ किया था, यहाँ पे आप ये बूलियन यूज़ करेंगे और साथ ही चेक कर लेंगे यहाँ पे हम एंड्स विद हमने यहाँ पे यूज़ किया था, यहाँ पे हम कंटेंट्स यूज़ कर लेंगे। ये चेक करेगा कि आपका ये इसमें ये वर्ड कंटेन करता है या नहीं। सिंपली हम उसी तरह प्रिंट कर देंगे इसी बूल चेक को, यहाँ पे हम इसे प्रिंट करेंगे। वही जो यहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटी इन दोनों ऊपर वाले इन प्रोग्राम्स में हुई है सेम वही है। यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल में हमने स्टोर किया हेलो वर्ड, ये हमारी आगे स्ट्रिंग। देन हमने बूलियन लगाया, बूल चेक उसमें यूज़ करेंगे कि माई स्ट्रिंग, ये वाली जो माई स्ट्रिंग है इसमें चेक करो डॉट कंटेन्स के इसमें हेलो है या नहीं, और एंड पे हमें जो इस बूल चेक का रिजल्ट है वो प्रिंट कर दो। यहाँ पे हम जब रन करेंगे तो क्योंकि ये कंटेन करता है स्ट्रिंग में हेलो तो ये आपके पास ट्रू आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं हैदर, इसको आप रन करेंगे तो ये देखिए आपके पास इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया कि इस ये जो स्ट्रिंग है ये हैदर वर्ड कंटेन नहीं करती, इसमें कोई हैदर वर्ड यूज़ नहीं हो रहा। इसी तरह का हमारे पास एक और भी था, इसे हम अगेन कमेंट कर देते हैं। एक हमारे पास जो लास्ट रह गया है वो भी इनसे मिलता जुलता ही है, वो है हमारे पास रिप्लेस। सॉरी, इसे हम ये देखें ये हमारे पास आ गया रिप्लेस। अब हमारे पास रिप्लेस में जो फंक्शनैलिटी है वो भी ऑलमोस्ट इन जैसी है। यहाँ पे हम इसी स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे अपना टाइम बचाने के लिए, और यहाँ पे हम सेकंड, क्योंकि हमने ऊपर हम बूलियन इसलिए यूज़ कर रहे थे कि हम चेक कर रहे थे कि इस स्ट्रिंग में स्टार्ट इस वर्ड से करता है या नहीं, या एंड इस वर्ड पे करता है या नहीं, या ये स्ट्रिंग यहाँ पे कंटेन ये वाला वर्ड करती है या नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे पास येस और नो में आना था तो हम यहाँ पे बूलियन यूज़ करते थे। अब हमने कोई वर्ड एक इनमें से ये इस स्ट्रिंग में से कोई ना कोई, ये यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, अब कोई एक वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं दूसरे वर्ड के साथ, तो उधर हमारी यहाँ पे जो डाटा टाइप आएगी वो होगी स्ट्रिंग। अब हमारा बूलियन वाला येस नो वाला काम खत्म हो गया। यहाँ पे हम रिप्लेस स्ट्रिंग के नाम से ही एक क्रिएट करेंगे वेरिएबल, और इसमें हम करेंगे कि हमारी जो माई स्ट्रिंग है ऊपर ये माई स्ट्रिंग, इसमें रिप्लेस फर्स्ट, हम पहले ये रिप्लेस फर्स्ट पे देखते हैं। रिप्लेस फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम इसे इनपुट देंगे कि हमने कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है। हम यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना इसको हम रिप्लेस करते हैं, ये हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे जो हमने रिप्लेस करना है, और सेकंड पे हमने लिखना होता है कि जिस वर्ड के साथ हमने इसे रिप्लेस करना है कि इसके रिप्लेसमेंट में हमने कौन सा वर्ड लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिवर्स, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट अब आपके पास वही जो हम ऊपर प्रिंट करते थे, सिंपली हम प्रिंट करेंगे, और प्रिंट में क्या जो हमने रिप्लेस्ड अपनी स्ट्रिंग है उसको हमने प्रिंट करवाना है, रिजल्ट चेक करना है कि इसने क्या इस पे फंक्शनलिटी परफॉर्म की है। तो यहाँ से हम रन करेंगे, हमने हेलो वर्ड लिखा था मगर यहाँ पे हमने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया है यूनिवर्स के साथ। तो ये देखिए आपके रिजल्ट में कंसोल में आप जब इसे रन करेंगे तो हेलो यूनिवर्स आ जाएगा कि ये वाला वर्ड यूनिवर्स के वर्ड से रिप्लेस हो गया। आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा स्ट्रिंग्स के बारे में और स्ट्रिंग के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में। फंक्शंस हमने कौन कौन से पढ़े हैं, इसमें हमने फर्स्ट हमने एक लेंथ देखा है, देन टू अपर केस टू लोअर केस, देन हमने ट्रिम देखा है, स्प्लिट देखा है, सब स्ट्रिंग देखा है, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, कंटेन्स और रिप्लेस। आई होप सो आपको
आज की जो लेक्चर है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरीज हो आपकी तो आप कमेंट कर दें इस वीडियो में, तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की वीडियो को अब यहीं वाइंड अप करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक कर दें फॉर माई सपोर्ट, कमेंट कर दें, एंड आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।